मरियम, खाला मरियम, किधर हो? हाँ बेटा, क्या बात है? तुमसे मिलने के लिए 2 मेहमान आए। तो बेटा उन्हें बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? अंदर ले आओ ना उन्हें। सलाम। सलाम अलैकुम। रहमत तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं नहीं, अंदर आइए ना। हम शाहीन साहिबा की तरफ से आए हैं। अरे भाई, आप कहीं से भी आए हो, पहले अंदर तो तशरीफ ले आए ना। बहुत शुक्रिया। उस जमाने में ना यहाँ कोई अस्पताल था, ना कोई डॉक्टर, कुछ नहीं था यहाँ, सिर्फ एक दाई होती थी। अब मैं क्या बताऊँ आपको, महलका के बच्चा होने वाला था। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे, वो बेचारी बहुत कमज़ोर थी, उसकी बच्ची भी कमज़ोर थी, ऐसा लगता था वो भी मर जाएगी। इतनी लागर थी बेचारी कि मैं क्या बताऊँ। हम उसके लिए दुआ करते रहते थे बस। इसका मतलब महलका की यहाँ बेटी पैदा हुई थी? हाँ, उसके यहाँ बेटी हुई थी, बड़ी खूबसूरत सी बेटी थी वो। शाहीन साहिबा बता रही थी कि महलका की बेटी एक दिन घर के दरवाजे से बाहर गई और फिर वो खो गई, ये सही है? हाँ, उस वक्त शाहीन साहिबा को हमने यही बताया था। वो हमसे सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन हमें बाद में पता चला कि उसके गुम होने का किस्सा झूठा था। झूठा था? हाँ, जब महलका मेरे यहाँ रहने के लिए आई थी ना, तो बेटा क्या बताऊँ, हमारे हालात भी अच्छे नहीं थे। रजब मेरा शौहर था, वो हर वक्त घर में ही पड़ा रहता था, बिल्कुल फारिग था वो। मैं क्या करती। इसी वजह से जब महलका बेचारी का इंतकाल हो गया तो मेरे पास एक के बजाय 2 बच्चे हो गए, लेकिन मैं सिर्फ एक को पाल सकती थी। ला 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 ला। ला 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 लका ला 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 ला। मरियम, हम इस बच्चे को रख नहीं सकते। क्या 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 कहा तुमने? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस नफ्सा नफसी के दौर में हम खुद को इस जंजाल में फंसा लें, गुनाह होगा, खुदा खुश नहीं होगा। उल्टी सीधी बातें नहीं करो रजब। ये उल्टी बात नहीं है मरियम। मैं इस गुर्बत के दौर में इस बच्चे का पेट कैसे भरूंगा? जुल्म करूंगा इस बच्चे पर। अच्छा फिर तुम बताओ, हम क्या करें? क्या करें? इस मासूम बच्ची की तो माँ भी नहीं है, मैं क्या करूं? अरे खुदा से डरो। मरियम, मैं इसे शिराज ले जाना चाहता हूँ, यतीम खाने को दे दूंगा। अगर ये यहाँ बड़ी हो गई तो तुमसे मानूस हो जाएगी और तुम्हें भी इससे मोहब्बत हो जाएगी। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमें इससे अलग होना ही पड़ेगा। मरियम, यतीम खाना इसके लिए बहुत बेहतर है। मान लो बहुत आराम से रहेगी। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो रजब? ये मेरी बहन की बेटी है, मैं अपनी आंखों के सामने इसे बड़ा करूंगी। तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? सारा गुस्सा इस बच्ची पर निकाल रहे हो। उस वक्त तो रजब कुछ भी नहीं बोला, लेकिन 6 महीने के बाद महलका की बेटी अचानक गुम हो गई। मेरा सारा शक रजब पर जा रहा था। मैंने उसको बोला ये तुम्हारा काम है, लेकिन उसने इनकार कर दिया, मगर मुझे यकीन नहीं आया। उसके बाद मैंने शिराज के सारे यतीम खाने छान मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हमें उस बच्ची की कहीं कोई खबर नहीं मिली। फिर 10 साल के बाद रजब बहुत बुरी तरह बीमार हो गया। वो समझ गया कि मेरा अब वक्त आ गया है। फिर उसने जुबान खोली और सच बताया। जाने का वक्त आ गया है। ऐसी बातें नहीं करो, खुदा ने चाहा तो तुम ठीक हो जाओगे। मैं चाहता हूँ। हाँ, एक राज तुमको बताता हूँ। मैंने तुमसे एक झूठ बोला था, जो मैं नहीं चाहता कि मरते वक्त मेरे साथ हो। कौन सा झूठ? क्या झूठ बोला था तुमने रजब? महलका की बेटी। हाँ, महलका की बेटी का क्या? महलका की बेटी को मैं
मैं ले गया था। जब मुझे पता लगा कि महलका की बेटी गुम नहीं हुई थी, रजब ने चुराया था उससे डर था कि कहीं मैं उसे तलाश न कर लूं, इसलिए वो बच्ची को शिराज से दूर ले गया था। तो फिर वो कहाँ ले गया था उसे? उसने उस बच्ची को जमशेद नामी एक शख्स के हवाले कर दिया था, जो बस का कंडक्टर था। अब मैं क्या बोलूं? उसने जमशेद को बोला कि जाओ इसको ले जाकर तेहरान की सड़कों पर छोड़ दो। तुमने उसे तलाश नहीं किया? किया था। पहले मैंने जमशेद को तलाश किया। मैंने उससे पूछा कि बच्ची को कहाँ छोड़ा था, लेकिन वो चुप रहा। हाँ, लेकिन जब मेरा रोना धोना उसने देखा, तो फिर उसने मुझे बताया कि रेल की पटरी पर छोड़ दिया था मैंने। इसके बाद फिर मैंने तेहरान जाकर मैंने वहां के सारे यतीम खाने देख लिए, लेकिन 10 साल बाद भी कोई फायदा ना हुआ। मैं अपनी बहन की अमानतदारी नहीं कर सकी। मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। उस दिन से लेके आज तक मुझे बस यही खौफ है कि मैं रोज़े क़यामत अपनी बहन का सामना किस तरह से करूंगी। महलका को कहाँ दफन किया है? उसकी खबर इसी गांव में है। बेचारी बहुत मजलूम थी, बहुत अजियत में रही बेचारी, लेकिन मुझे यकीन है उसने आपको माफ कर दिया होगा। पता नहीं। क्यों नहीं? पता है मुझे। आपको मालूम ही नहीं था कि शाहीन साहिबा ने महलका को निकाल दिया था, और महलका ने तो शाहीन को भी माफ कर दिया था। महलका बहुत बड़े दिल वाली थी और दिल की नाजुक भी थी। जरा मुझे इजाजत दें तो जरा मैं अपने रजब की कब्र पे और खानदान वालों की कब्र पे हो आऊं। पता नहीं महलका ने मरने के बाद भी मुझे माफ किया होगा या नहीं। हाजी शरीफ ने सही कहा, ऐसे मुझे अपनी शाख पर पत्ते बना लेते हैं जो कि असल गुनाह से भी बदतर होती है। वो मेरा गुनाह ही था जो मैंने अपने दोस्त की तस्वीर एक माँ का मरना और एक बच्चे का दरबदर हो जाना। देर हो गई नरजिस, बहुत देर हो गई। सब्जी का जादू तुम पर चल ही गया। किस तरह? आखिरकार मेरी कौरमा सब्जी का जादू तुम पर चल ही गया। हाँ, मेहनत तो की है तुमने, मजे का कैसे नहीं होगा? तुम खाओ। क्या हुआ? जब से तुम आए हो कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं, बाहर ट्रैफिक बहुत था इसलिए दिमाग सुन्न हो गया है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे और अपने बारे में एक बड़ी ही अच्छी बात सोची है। क्या? अब मैंने सोचा है कि अगर तुम चाहो, अब तो अम्मी अबू भी मान गए हैं, तो क्या हम बाकी जिंदगी उनके साथ गुजारें?
हम सब साथ रहेंगे, मामा पापा का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मसूद, ये मेरा पहला बच्चा है, मामा नरजिस ही मेरी मदद कर सकती हैं इसमें। क्या ख्याल है? पता नहीं, अगर तुमको ऐसे ही पसंद है तो ठीक है। वैसे भी हम 4 से 5 होने वाले हैं। 5 लोग? हाँ भाई, हम दोनों तो यहाँ कुरमा सब्जी के मजे ले रहे हैं आराम से। किस सोच में गुम हो मसूद? सुनिए ना मैं क्या कह रही हूँ। मसूद, तुम्हें नहीं पता कि तुम बाप बनने वाले हो? उस बच्चे के लिए जो दुनिया में आने के लिए दिन गिन रहा है और तुम्हारी गोद में खेलने के लिए बेचैन है। वो तुम्हारे साथ खेलेगा, दादा दादी के साथ खेलेगा और दादा दादी उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे पार्क में। कल उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी है। तुम चलोगे ना? खरीदारी? कहाँ? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बच्चे के लिए एक अच्छी सी गाड़ी लूं और कुछ और खिलौने वगैरह। लेकिन भाई कल नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? कल हमें लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए जाना है। कल खिलौने ले लेते हैं और परसों टेस्ट के लिए चलेंगे, ठीक है? नहीं होगी। तुमको याद है कि मामा नरजिस ने चलते वक्त कितनी ताकीद की थी कि देखो, वापसी तक उन्होंने कहा था कि अगर हमने टेस्ट नहीं करवाए तो वो हमारी अच्छी तरह खबर लेंगी। कोई मसला नहीं, पहले चलेंगे टेस्ट कराने और फिर चलेंगे खरीदारी के लिए, ठीक है? सही है? ठीक है। सलाम नाना, तुम्हें अपने दिल का दर्द सुनाना चाहता हूं मैं आज। हालांकि मैं तुम्हें जानता तक नहीं, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। ये दुनिया बड़ी अजीब जगह है। मुझे पता है कि ये दुनिया तो क्या, तुम आखिरत में भी मुझसे नाराज रहोगी। अब मैं तुम्हारी बेटी से मदद लेने के लिए आया हूं। मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी बेटी को कभी दरबदर न होने देता। पता नहीं तुम्हारी बेटी कहाँ है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बेटी अब किस हाल में है। मैं कुफारा अदा करना चाहता हूं, तुम मेरी रहनुमाई करो। तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी बेटी मुझे मिल जाए, तो मैं उससे माफी तो मांग लूं, ताकि कयामत के दिन मैं तुम्हारे सामने सुरखरू हो सकूं। मामा नरजिस, मामा नरजिस उठे। ये वक्त सोने का नहीं है। मामा उठ जाइए। तस्वीरों का एल्बम ले ली। सलाम नरजिस। तुम किधर हो? नींद नहीं आ रही थी, मैं उठ के मालका की खबर पे आ गया। तुम क्यों उठ गई? एक बड़ा अजीब ख्वाब देखा मैंने। कैसा ख्वाब देखा? मैंने देखा कि फरीदा यहाँ आ गई है। खुदा करे ऐसा हो, तुम सो जाओ।
मैं आऊं तुम्हारे पास? नहीं नरजिस, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ। शब बखैर। खुदा हाफिज। मरियम आंटी से तस्वीरों का एल्बम ले, आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बेटी हूँ। तस्वीरों का एल्बम ले और उसको देखेंगे। उठिए मामा नरजिस, उठिए। मरियम साहिबा, कोई चीज चाहिए क्या? जी हाँ, पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। आप बोलें तो क्या चाहिए, क्या दूं आपको? आपके पास एल्बम है तस्वीरों का? हाँ है, मगर क्यों? क्या मैं देख सकती हूँ? इतनी सुबह सुबह तस्वीरें? मुझे पता है बात अजीब है, लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगी। ये रही मेरी बेटी राना, देखो। ये इसके मामू इब्राहिम हैं, मर गए बेचारे। ये देखो, ये मेरा बेटा अली रजा है, ये जागून में रहता है। और ये वाली तस्वीर रजब की है, जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। और ये जीशान है, हमारा पोता, यानी मुर्तजा का बेटा। और ये मेरी बहन महलका है, देखो। महलका आपकी बहन है? हाँ, उस वक्त ये 8 महीने की हामला थी, जबकि हैं ये तस्वीरें। इसके 1 महीने बाद वो मर गई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो गई? फरीदा हमारी बहू, मेरी बेटी की बीवी। आपकी बहू? हाँ हाँ, अभी मैंने इसको ख्वाब में देखा था, यही कपड़े पहने हुए थी। यानी आपकी बहू की शक्ल महलका की जैसी है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि वही इस तस्वीर में है। वो कहाँ की रहने वाली है? ये तेहरान की रहने वाली है, यतीम खाने में पड़ी हुई है। यकीनन उसका नाम फरीदा है। क्या महलका ने अपनी बच्ची का नाम फरीदा रखा? हाँ, एक दिन महलका यहाँ आई थी और वो मुझसे कहने लगी कि अगर उसके घर बेटा पैदा हुआ तो वो उसका नाम कासिम रखेगी, और अगर बेटी पैदा हुई तो फिर मैं उसका नाम फरीदा रखूंगी। मैंने इसी वजह से फिर उसकी बच्ची का नाम मैंने फरीदा रख दिया था। भी फरीदा है। खुदा की पनाह, खुदा की करामत है ये। सो क्यों नहीं नरजिस बेगम? जल्दी आओ रजा, तुमसे जरूरी काम है। क्या हुआ? महलका की बेटी मिल गई है। क्या? हेलो।
क्या बात है, सो तो नहीं रहे थे तुम? नहीं। लेबोरेटरी का पता तुम्हें एसएमएस किया है, मिल गया है क्या? लेबोरेटरी? हाँ, भूल गए क्या? फरीदा को आज लेबोरेटरी लेकर जाना है तुमने। शाहीन ड्राइवर ने इस रोड को बहुत सोच समझ के चुना है। इस रोड पे आना जाना भी बहुत ज्यादा होता है और इसमें यू टर्न भी बहुत ज्यादा है। हामिद, हो सके तो किसी और दिन रख लेते हैं। मसूद, आज के काम को कल पे टालने से मुश्किलें हल नहीं होती मेरे दोस्त। इस काम को इतना लेट मत करो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ परेशानी है। ये परेशानी कल भी होगी और परसों भी होगी। मुझ पर भरोसा करो और फौरन यहां पर पहुंचो। कहां? लेबोरेटरी। सुनो, मैं पता तुम्हें एक दफा फिर एसएमएस कर देता हूं। मसूद, दोनों तरफ सड़क है और लेबोरेटरी के पास गाड़ी खड़ी करना मना है। वहां पहुंचकर रुकना और फरीदा को उतार देना। उससे कहना कि वो सड़क पार करके लेबोरेटरी चली जाए और मैं आता हूं। उसके बाद सब शाहीन संभाल लेगा। तुम वहां से थोड़ा सा आगे चले जाना गाड़ी को पार्क करने के लिए। क्या ये शाहीन वही है? हाँ, वो लेबोरेटरी के पास तुम्हारा एक सुरमई रंग की गाड़ी में इंतजार कर रहा है। तुम्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तुम बस फरीदा को कहना कि वो उतरे और सड़क पार करके सीधा लेबोरेटरी जाए। मैं आ रहा हूं कुछ देर के बाद गाड़ी पार्क करके। डर लग रहा है हामिद। पता है मुझे मसूद, मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन डर के बाद उस तरफ कामयाबी है। खुदा ना करे फरीदा पर कोई मुसीबत आए। अरे यार, कैसे फरीदा को कुछ हो सकता है? और अगर कुछ होता भी है तो मैं पिछली सीट पर बैठा होऊंगा, सब संभाल लूंगा। क्या हो गया यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये वक्त नहीं है इन सारी बातों को, तुम्हें समझ में नहीं आता? हामिद, खुदा के वास्ते ये सब किसी और वक्त कर लेना। ये लड़का शाहीन अपने काम में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो हम दोनों को बेवकूफ समझेगा और वो समझेगा कि हमें उससे काम नहीं करवाना है। तुम्हें खुदा का वास्ता है यार, इसी वक्त खड़े हो और जाओ। मेरी मेहनत खराब क्यों कर रहे हो? अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत खूब। बस खड़े हो और फौरन यहां से निकल पड़ो। शाहीन कह रहा था कि तुम्हारा वहां पर 1 बजे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उस टाइम सड़क खाली होती है और वो अपना काम आसानी से कर सकेगा। खुदा हाफिज। हाँ बोलो। हाँ मेरी जान, चाबी लगाओ गाड़ी में। वो आ रहा है। तुम तैयार हो ना? हाँ मैं तैयार हूँ। मुझे पता है। देखो शाहीन, एक बात याद रखना, अगर तुम काम करने के बाद फरार ना हो सके और पुलिस ने तुमको पकड़ लिया तो याद रखना मेरा और मसूद का नाम नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं नहीं फंसूंगा। मैं काम को जानता हूँ जनाब। मुझे पता है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। अच्छा, और अगर ऐसा हो भी जाए तो तुम ये बात कहना कि मैं अपने आवाज में नहीं था और ये औरत अचानक से सामने आ गई। तो गुस्सा बिल्कुल मत करना। अगर जमानत का मसला हुआ तो हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देंगे, तुम बेफिक्र रहो। और वो तुम्हारे पैसों के अलावा होगा। बस किसी भी सूरत पे मेरा और मसूद का नाम नहीं आना चाहिए सब। मैं उसको जानता हूँ क्या? फिक्र क्यों करते हो? काम मुकम्मल होने के बाद तुम हमें एक फोन कर देना, हम तुम्हें तुम्हारा मुआवजा देने के लिए वहां पर खुद ही आ जाएंगे। अब काम पे ध्यान दो। हेलो सर, आपको 2 आदमी मिलने के लिए आए हैं। कौन है? कह रहे हैं कि कस्टम्स आए। अच्छा, अंदर भेजो। सर ये है वो। सलाम वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बैठिए बैठिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हागियान, आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ पर? कुछ सवाल जवाब करने हैं आपसे। मगर किस सिलसिले में? मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? गिरफ्तार क्यों? आप पर इल्जाम यह है कि आपने माल छुड़ाने के लिए कस्टम को रिश्वत दी। रिश्वत? आपको शर्म लगती है? लेकिन मैं जब भी माल मंगाता हूँ कस्टम अपना अपने वक्त पे दे देता हूँ। आप जनाब हागियान, आप खामखा अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। आप पर और भी बहुत से इल्जाम हैं। परेशान क्यों हो? अगर बेगुनाह हो तो साथ चलो, पता चल जाएगा।
सलाम। देखो जरा ये सिंक भर गया। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ इसको खोलने की, खोल ही नहीं रहा। तुम जरा आके देखो ना इसको जरा। हाँ ठीक है, लेकिन अभी सब छोड़ो, हमें चलना है। कहाँ? लेबोरेटरी में। चलते हैं बाबा, लेकिन देखो जरा यहाँ पे कितनी गंदगी फैली हुई है। इसको समेट लूं पहले, फिर चलते हैं। जिस लेबोरेटरी में हमें जाना है वो 1 बजे बंद हो जाती है। बंद हो जाती है? हाँ भाई, बहुत अच्छी लेबोरेटरी है वो। क्या जिम्मेदार बाप हो तुम कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो गए? इतने अच्छे पहले तो नहीं थे, काफी अच्छे हो गए। ज्यादा बातें मत करो फरीदा, गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो। सही है। बात बताओ, इसका फरीदा नाम यतीमखाने में कैसे रखा गया? पता नहीं, लेकिन बहुत अजीब है। नहीं, ये अजीब नहीं है जैसे। ये सब तकदीर है कि तुम उस बियाबान में गई और तुमने मुझे देखा, और फिर हम लोगों को तहराना जाना और उसी शहर खरीद और वसूल करके वापस मिल जाना, और फिर उन दोनों की शादी हो जाना, और फिर फरीदा का हमला हो जाना और मसूद से तलाक न लेना और अदालत के दरवाजे से पलट जाना, और फिर तुमने उसको ख्वाब में देखा और मरियम से अलवा किया। ये सब खुदा के काम नहीं है। ये अजीब नहीं है नरगिस? हाँ, कहा था ना खुदा बड़ा मेहरबान है रजा, कैसी तुम्हारी मुश्किल आसान की। एक बात कहूं तुमसे, यकीन करोगे? मैं और तुम्हारी बातों पर यकीन न करूं? ये कैसे हो सकता है? इतनी हिम्मत नहीं है मुझे। वो वक्त जब हम जा रहे थे शिराज, तो जहाज के अंदर मैंने दुआ की। मैंने कहा, ऐ खुदा कि उसकी सारी परेशानियां दूर कर दे और उसकी जिंदगी में खुशियां भर दे। और अपने लिए भी एक दुआ की कि मैं उसको हमेशा अपनी मासूमा समझूं। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी। रज़ा, मेरा दिल बहुत बेचैन है उससे मिलने के लिए। उसको गले लगाऊं और उससे कहूं, मुझको, तुमको, शाहीन साहिबा को और खाला के शौहर को सबको माफ कर दे, माफ कर दे सबको। या मेरे इलाही, इस बिन मां की बच्ची ने बहुत ज्यादा जिंदगी में तकलीफें उठाई हैं। अब मैं सारी उम्र उसकी मां बन के रहूंगी। मैं उसका बाप बन के रहूंगा। एक दिन वो मसूद से लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, हाजी साहब, आप ही मेरे बच्चे के बाप भी बन जाए और उसके दादा भी। अब मैं उससे मिलूंगा और कहूंगा कि फरीदा, मैं तुम्हारे शौहर का बाप हूं और तुम्हारा भी। बारे में बुरा नहीं सोचूंगी कि वो मुझे चाहते नहीं थे। जो गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन अब मैं उनको माफ कर देना चाहती हूँ। तो मेरा साथ दोगे, मेरे में सुन दोगे? ठीक है, माफ कर दूंगा। खुदाया, मैं अपने शौहर साहब और इस बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैंने अपने माँ बाप को दिल से माफ कर दिया। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
बहुत छोटी सी थी और कोई बुरा काम करती थी तो मामा बाबा को कसूरवार समझती थी, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था जो मुझे बताता कि ये अच्छा है और ये बुरा है। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया और पता नहीं कहाँ चले गए। कोई भी मुझे प्यार नहीं करता था। मैं यही सोचती थी कि क्या सारी ये मेरी गलती है। मैं बहुत मायूस थी। यतीम खाने में हमें सिर्फ यही कहा जाता था कि मेरा जो कुछ है वो खुदा है। सही कहते थे, लेकिन देखा है मेरे खुदा ने मुझे हर संकट से किस तरह से बचाया। मैं जितना शुक्र अदा करना जाना है। यहाँ बोर्ड लगे हैं कि पार्किंग मना है। तुम जाओ, मैं थोड़ा आगे गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ठीक है, बिल्कुल देर नहीं करना। मैं अंदर बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। सही है। मसूद, कहाँ हो? फरीदा, किधर हो भाई? शायद ऊपर हो। आओ देखते हैं। मसूद, फरीदा, बच्चों, मसूद, फरीदा यहाँ नहीं है। फोन तो करो जरा इनको। मसूद का फोन तो बन जाए। फरीदा को मिलाओ। सलाम फरीदा। सलाम हाजी साहब। क्या हुआ? फरीदा बेटी, बोल क्यों नहीं? कुछ बोलो तो हुआ क्या है? क्या हुआ? मेरे शौहर ने ऑपरेशन थिएटर में जाने से मैंने कहा था कि एक आदमी उसे गाड़ी से मार रहा था। आप इस आदमी को जानती हैं क्या? नहीं। अच्छा, तो आपके शौहर ने क्या कहा था? मुझे इतना बताया है कि हामिद हादियान ने उसे मुझे मारने के लिए भेजा था। हामिद हादियान मेरे शौहर का दोस्त है। क्या आपके पास उसका पता है? मसूद किधर है? क्या हुआ फरीदा? क्या हुआ मसूद को? रो नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ? उसने मुझे लेबोरेटरी के सामने छोड़ा
और कहने लगा कि मैं खुद गाड़ी को पार करके आता हूँ। मैं सड़क पार कर रही थी कि अचानक मसूद जोर से चिल्लाया और मैं मुड़ी तो एकदम देखा कि एक गाड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। मसूद ने मुझे बचाया, लेकिन वो खुद ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो मुझे बचाते हुए खुद जख्मी हो गए। रो नहीं मेरे बच्चे, खुदा पर यकीन रखो, मेरे मसूद को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब मसूद कैसा है? आप इसके वालिद हैं? जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह खतरे से बाहर है, जिंदा रहेगा अल्लाह के करम से। खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है, शुक्र है खुदा का। फरीदा, डॉक्टर करीमी फौरन ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। क्या हो डॉक्टर? नींद आ रही है मेरे बच्चे को, चलो मैं चल के सुला दूं। नींद आ रही है ना? चलो पहले कपड़े बदलेंगे फिर सोएंगे, सही है ना? इतना इस पे कुर्बान ना जाओ, परेशान हो जाएगा। सुलाने जा रही हो? जी कोई काम तो नहीं है? शब्बा खैर। वो मेरा छोटू सोने जा रहा है। हर वक्त दादी दादी कहता रहता है। अच्छा आंटी सोने जा रही हैं? शब्बा खैर। जल्दी ठीक हो जाओगे इंशाअल्लाह। शब खैर मेरे बेटे, शब खैर। हाँ हाँ हाँ, आज आप मेरे अली अकबर बेटे, बेटा मेरा अली अकबर मेरी जान, क्या हाल है? ठीक हो? ये लो बेटी, शब खैर बेटा। शब खैर बाबा जी। चलो पापा के पास चलते हैं।
पापा के पास आ गए हम। थोड़ा सा नीचे करो, मुझे इसे प्यार करना है। सही है। लाइट बंद कर दूं क्या? हाँ। इधर आओ तुम। सही है, सो जाओ। सो जाओ। मुझे खुशी है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं। कुछ महीनों बाद तुम चलने फिरने के काबिल हो जाओगे। खुदा का शुक्र है। फरीदा। हाँ बोलो। तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छे हो। नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो शायद इतना अच्छा नहीं होता। इस तरह मत बोलो, समझे? शब बखैर। शब बखैर।
همیشه سخنم که چرا दारी नहीं कर सकी। मैं शर्मिंदा हूँ बहुत। उस दिन से लेके आज तक मुझे बस यही खौफ है कि मैं रोजे क़यामत अपनी बहन का सामना किस तरह से करूंगी। महलका को कहाँ दफन किया है? उसकी खबर इसी गांव में है। महलका बेचारी बहुत मजलूम थी, बहुत अजियत में रही बेचारी, लेकिन मुझे यकीन है उसने आपको माफ कर दिया होगा। पता नहीं। क्यों नहीं? पता है मुझे। आपको मालूम ही नहीं था कि शाहीन साहिबा ने महलका को निकाल दिया था, और महलका ने तो शाहीन को भी माफ कर दिया था। महलका बहुत बड़े दिल वाली थी और दिल की नाजुक भी थी। को बताता हूँ, मैंने तुमसे एक झूठ बोला था जो मैं नहीं चाहता कि मरते वक्त मेरे साथ हो। कौन सा झूठ? क्या झूठ बोला था तुमने रजब? महलका की बेटी। हाँ, महलका की बेटी का क्या? महलका की बेटी को मैं ले गया था। जब मुझे पता लगा कि महलका की बेटी गुम नहीं हुई थी, रजब ने चुराया था उसे डर था कि कहीं मैं उसे तलाश न कर लूं, इसलिए वो बच्ची को शिराज से दूर ले गया था। तो फिर वो कहाँ ले गया था उसे? उसने उस बच्ची को जमशेद नामी एक शख्स के हवाले कर दिया था, जो बस का कंडक्टर था। अब मैं क्या बोलूं? उसने जमशेद को बोला कि जाओ इसको ले जाकर तेहरान की सड़कों पर छोड़ दो। तुमने उसे तलाश नहीं किया? किया था। पहले मैंने जमशेद को तलाश किया। मैंने उससे पूछा कि बच्ची को कहाँ छोड़ा था, लेकिन वो चुप रहा। हाँ, लेकिन जब मेरा रोना धोना उसने देखा, तो फिर उसने मुझे बताया कि रेल की पटरी पर छोड़ दिया था मैंने। इसके बाद फिर मैंने तेहरान जाकर मैंने वहाँ के सारे यतीम खाने देख लिए, लेकिन 10 साल बाद भी कोई फायदा ना हुआ। मैं अपनी बहन की अमानत
खाला मरियम किधर हो? हाँ बेटा, क्या बात है? तुमसे मिलने के लिए 2 मेहमान आए। तो बेटा उन्हें बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? अंदर ले आओ ना उन्हें। सलाम। सलाम अलैकुम। रहमत तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं नहीं, अंदर आइए ना। हम शाइन साहिबा की तरफ से आए हैं। अरे भाई, आप कहीं से भी आए हो, पहले अंदर तो तशरीफ ले आए ना। बहुत शुक्रिया। उस जमाने में ना यहाँ कोई अस्पताल था, ना कोई डॉक्टर, कुछ नहीं था यहाँ, सिर्फ एक दाई होती थी। अब मैं क्या बताऊँ आपको, महलका के बच्चा होने वाला था। खुदा उसकी मगफिरत करे, वो बेचारी बहुत कमजोर थी, उसकी बच्ची भी कमजोर थी, ऐसा लगता था वो भी मर जाएगी। इतनी लागत थी बेचारी कि मैं क्या बताऊँ। हम उसके लिए दुआ करते रहते थे बस। इसका मतलब महलका की यहाँ बेटी पैदा हुई थी? हाँ, उसके यहाँ बेटी हुई थी, बड़ी खूबसूरत सी बेटी थी। शाहीन साहिबा बता रही थी कि महलका की बेटी एक दिन घर के दरवाजे से बाहर गई और फिर वो खो गई, ये सही है? हाँ, उस वक्त शाहीन शिराज ले जाना चाहता हूँ, यतीम खाने को दे दूंगा। अगर ये यहाँ बड़ी हो गई तो तुमसे मानूस हो जाएगी और तुम्हें भी इससे मोहब्बत हो जाएगी। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमें इससे अलग होना ही पड़ेगा। मरियम, यतीम खाना इसके लिए बहुत बेहतर है, मान लो बहुत आराम से रहेगी। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो रजब? ये मेरी बहन की बेटी है, मैं अपनी आंखों के सामने इसे बड़ा करूंगी। तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? सारा गुस्सा इस बच्ची पर निकाल रहे हो। उस वक्त तो रजब कुछ भी नहीं बोला, लेकिन 6 महीने के बाद महलका की बेटी अचानक गुम हो गई। मेरा सारा शक रजब पर जा रहा था। मैंने उसको बोला ये तुम्हारा काम है, लेकिन उसने इनकार कर दिया, मगर मुझे यकीन नहीं आया। उसके बाद मैंने शिराज के सारे यतीम खाने छान मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हमें उस बच्ची की कहीं कोई खबर नहीं मिली। फिर 10 साल के बाद रजब बहुत बुरी तरह बीमार हो गया। वो समझ गया कि मेरा अब वक्त आ गया है। फिर उसने जुबान खोली और सच बताया। जाने का वक्त आ गया है। ऐसी बातें नहीं करो, खुदा ने चाहा तो तुम ठीक हो जाओगे। मैं चाहता हूँ, एक राज तुम। साहिबा को हमने यही बताया था। वो हमसे सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन हमें बाद में पता चला कि उसके गुम होने का किस्सा झूठा था। झूठा था? हाँ, जब महलका मेरे यहाँ रहने के लिए आई थी ना, तो बेटा क्या बताऊँ, हमारे हालात भी अच्छे नहीं थे। रजब मेरा शौहर था, वो हर वक्त घर में ही पड़ा रहता था, बिल्कुल फारिग था वो। मैं क्या करती? इसी वजह से जब महलका बेचारी का इंतकाल हो गया तो मेरे पास एक के बजाय 2 बच्चे हो गए, लेकिन मैं सिर्फ एक को पाल सकती थी। ला 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 ला। ला 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 लगा ला 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 ला। मरियम, हम इस बच्चे को रख नहीं सकते। क्या कहा तुमने? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस नफ्सा नफ्सी के दौर में हम खुद को इस जंजाल में फंसा लें, गुनाह होगा, खुदा खुश नहीं होगा। उल्टी सीधी बातें नहीं करो रजब। ये उल्टी बात नहीं है मरियम। मैं इस गुर्बत के दौर में इस बच्चे का पेट कैसे भरूंगा? जुल्म करूंगा इस बच्चे पर। अच्छा फिर तुम बताओ, हम क्या करें? क्या करें? इस मासूम बच्ची की तो माँ भी नहीं है, मैं क्या करूं? अरे खुदा से डरो। मरियम, मैं इसे